अमरोती शहर के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले प्रभात टॉकीज के पीछे रामदेव बाबा मंदिर परिसर के पास में शाम 6:30 से पौने 7 बजे के आसपास एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के पास में साइकिल चला रही थी कि तभी दो नरभक्षी उस गली से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये बच्ची अकेली खेल रही थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इन नरभक्षियों ने उस बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें कर वहां से घटना को अंजाम देकर फरार हुए, किंतु संयोगवश उसी समय उस बच्ची के ताऊजी वहां पर पहुंचे। बच्ची ने सारी घटना ताऊजी को बताई। घटना सुनते ही ताऊजी तुरंत ही उस गली की ओर मुड़े जिस ओर उस मासूम बच्ची ने बताया कि वो नरभक्षी गए थे। पीछा करते हुए ताऊजी ने इन नरभक्षियों को चित्रा टॉकीज परिसर के पास में पकड़ा और क्षेत्रवासियों ने मिलकर इन नरभक्षियों की जमकर धुलाई भी की। इसी बीच में एक नरभक्षी इन नागरिकों के चुंगल से निकलकर भागने में फरार हो गया, किंतु नरभक्षी को पकड़ने के पश्चात सभी क्षेत्रवासियों ने और उस मासूम बच्ची के ताऊजी ने उसे सीधे सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में ले जाकर जमा कराया है। इस घटना के संदर्भ में आइए जानते हैं कि किस प्रकार से घटना घटित हुई थी उस मासूम बच्ची के ताऊजी से। हमारे घर की बच्ची शाम को 6 बजे के करीब घर के पीछे में मंदिर के पास में खेल रही थी साइकिल से, और उसको ढूंढने के लिए मैं वहाँ निकला तो मुझे वो रोते हुए मिली और बताई कि ताऊजी एक लड़के ने, अंकल ने मेरे साथ में कुछ गलत काम किया हुआ है और वो गली में है पीछे। मैं उसके पीछे भागा तो वो तहसील के सामने से होते हुए रचना के पीछे से बहुत तेज़ी से भागने लगा। उसके साथ में एक और व्यक्ति था, वो भागा दौड़ी में संकट मोचन मंदिर की तरफ से गायब हो गया और फिर हमने उसे बहुत दौड़ भोग करके चित्रा टॉकीज के समीप पकड़ लिया और उसने हमारी बच्ची के साथ, करीब 4 वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ में बहुत ही गलत कृत्य किया है। तो आपने कंप्लेंट किया है? हाँ, हमने अभी उसको पकड़ के पुलिस थाने में लेके गए हैं और संबंधित थानेदार द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने जाना कि तस्वीरें ये बता रही है कि ये नरभक्षी कितने निर्दयपन के साथ में क्षेत्र में घूम रहा था, जहां एक और संपूर्ण जिला सहित अमरोती शहर में लॉकडाउन चल रहा है। सारे मोहल्ले गलियां सुनसान नजर आ रही है, किंतु ऐसे नरभक्षी इस मौके की तलाश में घात लगाए क्षेत्र में सक्रिय होकर घूम रहे हैं। ऐसे नरभक्षियों पर अंकुश लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन द्वारा इस नरभक्षी आरोपी पर कौन से गुना दर्ज किए जाते हैं और इसके साथ का एक सहयोगी जो अब तक फरार है उसे पुलिस कब पकड़ती है, इस संदर्भ में और क्या नए खुलासे होते हैं, ये सब जानने के लिए देखते रहे। अमरोती शहर से इस जिले भर में बीते 25 मई और 26 मई को जिस रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े सामने आए थे उससे अमरोती शहर वासियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, किंतु 27 मई की सुबह से शाम पौने 8 बजे तक अमरोती शहर वासियों की धड़कनें कुछ हद तक कम हुई, क्योंकि अमरोती शहर में 27 मई की शाम पौने 8 बजे तक केवल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके चलते अब अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 186 पर पहुंच गई है। इन 186 मरीजों में से अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अमरोती कोविड अस्पताल में 79 मरीजों का इलाज जारी है। 3 अति गंभीर मरीजों को नागपुर इलाज हेतु रवाना किया गया है और अब तक इलाज के दौरान 88 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें छुट्टी देकर उनके घर रवाना कर दिया गया है। अमरोती शहर से बाहर सिटीलैंड, बिजीलैंड, ड्रीमलैंड होलसेल कपड़ा मार्केट के खुलते ही अब अमरोती शहर के कपड़ा व्यापारियों की में भी हलचलें तेज हो गई और इसी के चलते 27 मई को राजकमल चौक स्थित कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानें साफ सफाई हेतु खुली रखी थी। इस संदर्भ में महानगर पालिका से अनुमति मांगी गई थी कि दुकानों के साफ सफाई हेतु उन्हें यह अनुमति दी जाए, जिसके चलते बाजार परिसर में अनेक दुकानों में साफ सफाई करते हुए दुकान के संचालक और उनके कर्मचारी नजर आ रहे थे, किंतु इसी बीच छोटे मोटे कपड़ा व्यापारी जिनकी जिंदगी का दारोमदार इसी व्यवसाय पर था, वो भी फुटपाथ पर बैठकर अपना व्यवसाय कर रहे थे और अपने जीवन शैली को चलाने हेतु कुछ पैसे कमाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे थे। किंतु कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच में अब अमरोती शहर की रौनक शायद धीरे धीरे लौटने की राह पर चलती हुई नजर आ रही है।
महाराष्ट्र राज्य की शान एसटी महामंडल की लाल परी बसेस, किंतु लॉकडाउन के चलते लंबे समय से लाल परी बसों के पहिए थमे हुए थे और कुछ ही दिन पहले ये लाल परी बसें अपनी सेवाएं देते हुए फिर से शहर के कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य ठिकानों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। किंतु नागरिकों में कोरोना वायरस के संक्रमण का भय इतना बढ़ चुका है कि इन लालपरी बसों में यात्रियों की कमी नजर आ रही है। बड़े मुश्किल से ही अनेक बसों में यात्रियों की संख्या गिनती की ही दिख रही है, जबकि सामान्य समय में लालपरी बसों में यात्रियों की संख्या क्षमता से अधिक होती थी। ऐसी परिस्थिति में महामंडल द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। महामंडल द्वारा अब राज्य के प्रत्येक ठिकानों पर इन लालपरी बसों से माल ढुलाई भी की जाएंगी, जिसके लिए सभी स्थानों पर इसकी पूर्ण तैयारी कर ली गई है। विशेष बात यह भी है कि इन लालपरी बसों की ढुलाई के लिए संपूर्ण कर्मचारी वर्ग अलग से नियोजित किया गया है और ये कर्मचारी वर्ग 24 घंटे अपनी सेवाएं देगा और नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि लालपरी बसों से माल की बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसमें अमरावती के सभी नंबर भी अंकित किए गए हैं। लालपरी बसों की सेवा के लिए किसान, व्यापारी, छोटे बड़े उद्योग जगत, इन सभी को इसका लाभ मिल सकता है। नागरिकों की सुविधा हेतु एसटी महामंडल द्वारा ये माल ढुलाई का फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि एसटी महामंडल द्वारा जो माल ढुलाई का फैसला लिया गया है उससे इन लालपरी बसों को कितनी राहत मिलती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थिति है और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी इसकी मार झेल रहे हैं। जहां सामान्य नागरिकों की मदद हेतु अनेक दानदाता खुलकर सामने आ रहे हैं, तो इन्हीं में आरम युवा सेवा ग्रुप द्वारा इन मूक पशु पक्षियों के लिए जो सेवा का कार्य किया जा रहा है वो एक सराहनीय कार्य है। आरम युवा सेवा ग्रुप द्वारा बीते 59 दिनों से शहर के शारदा नगर, गणेश नगर, कैंप, रायली प्लॉट, स्टेशन रोड, देसाई लेआउट, साई नगर, आकोली, नवसारी, भूतेश्वर चौक आदि स्थानों पर घूमने वाले मूक पशुओं को रोटियां एवं बिस्किट के पैकेट खिलाए जा रहे हैं, जिसके चलते ये मूक प्राणी अब भूखे नहीं रह रहे हैं। आरंभ युवा सेवा ग्रुप द्वारा बीते 59 दिनों में अब तक 7,175 रोटियां तो वहीं 1,770 बिस्किट के पैकेट इन मूक पशु पक्षियों को खिलाए गए हैं। आरंभ युवा सेवा ग्रुप के सभी सभासद अपने घरों से रोटियां एवं बिस्किट के पैकेट लाकर अमरावती शहर के विविध स्थानों पर नियमित रूप से इन पशु पक्षियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्व अमरावतीवासियांना नमस्कार। सगळीकडे लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती अशी झालेली आहे की सगळीकडे बंद असल्यामुळे सर्व सेवाभावी संस्था सगळ्या गरीब गोरगरिबांकडे लक्ष देतात, पण मूक जनावरांकडे कोणी बघत नाही। त्यामुळे आमचा आरंभ सेवा युवा ग्रुप जो आहे तो आम्ही दररोज आमच्याच घरच्या 15-20 पोळ्या करून या मूक प्राण्यांना घालतो, कारण त्यांना द्यायला काही बाकीच्या संस्था त्याच्यावरती आलेल्या नाही आहेत। त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना देतो आणि त्याच्यामुळे आम्हाला चांगलं कार्यात मदत होते। जिसके चलते अमरावती शहर में आरम युवा सेवा ग्रुप एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जहां कोरोना वायरस की मार झेल रहे सामान्य नागरिकों का तो ध्यान हर कोई रख रहा था, किंतु इन मूक पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में आरम युवा सेवा ग्रुप ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। भारत देश में पशु पक्षियों को एक अनमोल धन माना जाता है, क्योंकि पशु पक्षी कुदरत का संतुलन बनाए रखने में अलग अलग तरह से अपना योगदान देते हैं। देश की इस विकट परिस्थितियों में इस पशुधन की सुरक्षा करना हर भारतीय की जवाबदारी है। हमें अपने हिस्से की जवाबदारी ज़रूर निभाना चाहिए। कम से कम हमारे द्वारा कोई भी मनुष्य मूक प्राणी भूखा प्यासा ना रह पाए, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। आरम युवा सेवा ग्रुप द्वारा सामान्य जनता से आह्वान किया जाता है कि यदि कोई इस पुण्य के कार्य में दान देना चाहता है तो कृपया दिए गए नीचे नंबर पर संपर्क कर इस पुण्य के कार्य में अपना योगदान करे।